नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष दोस्तों भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। हिंदू धर्म में दोस्तों पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है और पितृपक्ष के द्वारा दोस्तों पितरों का तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस पक्ष में विधि विधान से पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, पितृपक्ष अर्थात कि जिस पक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात ना हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन दोस्तों सर्व पितृ श्राद्ध योग मनाया जाता है। पितृपक्ष में पितृ संबंधित कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस पितृपक्ष के दौरान अगर आप रोजाना 15 दिन तक दीपक जलाते हैं तो दोस्तों आपके पितृ निश्चित तौर पर आपके सारे काम करते हैं और निश्चित तौर पर आपकी हर कामों के अंदर रक्षा होती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पितृपक्ष का त्योहार श्राद्ध पक्ष जिसे कहा जाता है 15 दिन तक चलने वाला दिन होता है। इन दिनों के दौरान प्रत्येक अलग अलग तिथि को हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों की जिनकी मृत तिथि हमें ज्ञात होती है, हम उनका श्राद्ध और तर्पण करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे कौन से पितर, क्योंकि दोस्तों हम आज से नहीं हजारों साल से हमारी पीढ़ियां हैं, हमारे पुरखे हैं, तो हमें प्रत्येक की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती। हमें बस हमारे पिता, दादा, परदादा या उनसे बड़े हुए किसी की श्राद्ध तिथि हमें ज्ञात होती है। उनके अलावा दोस्तों हम भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होते हैं कि कोई पितृ दिव्य गति में चले जाते हैं जो लंबे समय तक धरती लोक पर निवास करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उनकी कृपा हमारे ऊपर रहे, कभी भी वह हमसे नाराज नहीं हुए और उनकी पितरों की शक्ति की वजह से आज हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है वह मिलता रहे। तो दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको 15 दिन तक रोजाना इस प्रकार से दीपक जलाना चाहिए। आपके पितृ सदैव आपको मालामाल रखते हैं, आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों के घर में खुशियां लेकर आते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उस उपाय की। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स के अंदर ओम पितराय नमः जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, क्या करें कि एक मिट्टी का दीपक लें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, पितरों को जो भी आप दीपक करें ना तो किसी प्रकार का धातु का, चांदी, तांबे या किसी भी प्रकार का, या तो आप पत्तों का दीपक बना लें या फिर आपको एक आटे का दीपक बना लेना चाहिए, अन्यथा एक मिट्टी का दीपक लें। सबसे उत्तम रहता है पितरों को तर्पण के लिए आटे का दीपक। क्या करें कि आटे को आप जिस प्रकार घर के अंदर ओसनते हैं ओसन लेना चाहिए। उसी के साथ ही उस आटे के अंदर थोड़ी सी शक्कर मिला दे। शक्कर उस दीपक की मजबूती देती है और साथ ही साथ पितरों को भी पसंद आती है। अब आप क्या करें, जिस प्रकार से वह शक्कर उसके अंदर मिला दे, उसके बाद उस आटे को ओसाड़ने के बाद आप संख्या में 5, 3, 1 इस प्रकार से दीपक बनाए। इस प्रकार से दीपक बनाए कि उनके अंदर 2 का भाग नहीं जाए। अब आप ऐसा दीपक बना लें और उसके बाद क्या करें, उन दीपक को अच्छी तरह से सुखा दें। श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको क्या करना है, दीपक के अंदर दोस्तों पितरों को दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, या तो उन्हें सरसों का तेल या फिर आप उन्हें चमेली का तेल या फिर हो सके तो तिल का तेल, इन तीनों में से कोई एक तेल चढ़ाएं। आपको सोयाबीन आदि तेल चढ़ाने से बचना चाहिए। अब आप पितरों के निमित्त उस दीपक के अंदर बाती बना दें। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, जो पितृ पक्ष में बाती बनाई जाती है वह लंबी नहीं बनाई जाती है। पितरों को हमेशा गोल बाती ही बनाकर आपको अर्पित करनी चाहिए। तो आप उस आटे के दीपक के अंदर गोल बाती बना दें। अब दोस्तों, क्या करें कि अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आपको एक दीपक जलाना चाहिए और उस दीपक के अंदर आपको एक काली मिर्च का दाना और एक चुटकी काले तिल आपको डाल देने चाहिए। काली मिर्च दोस्तों आपके
पितरों को आपकी जो भी आपसे से गलती वगैरह हो जाती है, काली मिर्च की सुगंध आपके पितरों को उसमें मोहित कर लेती है और आपसे किसी भी प्रकार की जाने अनजाने में भूल हुई होती है तो उन्हें वह भूल जाते हैं और आपको सकारात्मक आशीर्वाद देते हैं। तो काले तिल आपको दोषों से बचाते हैं, पितृ दोषों से बचाते हैं। किसी प्रकार की आपके जीवन के अंदर दरिद्रता है, किसी प्रकार की समस्या है तो उनको समाप्त करने का कार्य करते हैं। दोस्तों उसके बाद जो दूसरा दीपक है उसे आपको अपने घर की मुख्य छत पर जला देना चाहिए। दोस्तों कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि हमारे पास छत नहीं है, तो आप खुले आसमान में अपने घर के आसपास कहीं भी जला दे, अपनी बालकनी में भी जला दे। ऐसा करने से आपके पितरों का सकारात्मक आशीर्वाद आपके ऊपर मिलता है। कोई भी आपके जीवन के अंदर दुर्घटना आदि हो, आपके पितर आपकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं और आपके पितर कभी भी नाराज नहीं होते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि घर के आसपास अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्ति रहने लगती है, लेकिन उनका निवास स्थान हो जाता है आपके आसपास कहीं भी। या तो दोस्तों बेर गांव के अंदर रहते हैं तो बेर आसानी से बेर के पौधे आदि हो जाते हैं, तो बेर के पास अनेक प्रकार की आत्माएं अपना निवास बना लेती है। या फिर दोस्तों वह निवास बनाते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। दोस्तों पीपल के नीचे जिस प्रकार देवता भी रहते हैं तो उस प्रकार हमारे पितृ भी निवास करते हैं उसकी जड़ों के नीचे। तो आप पितृपक्ष के अंदर रोजाना अपने घर एक दीपक जलाएं और अपने घर के अंदर चारों तरफ घुमा लें, ताकि आपके घर के नकारात्मकता जलकर समाप्त हो जाए और घर के अंदर उस प्रकाश से आपके घर के अंदर सकारात्मकता रहे। अब ऐसा करने के तत्पश्चात आप क्या करें, उस दीपक को आपके आसपास कहीं भी बेर का पेड़ है तो आप बेर के पेड़ के पास, अन्यथा आपको पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर वह दीपक रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, आपके पितर आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता है, बस मात्र एक उपाय करने से। दोस्तों इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों के सकारात्मक आशीर्वाद मिले, आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और आपके पितर आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की दुर्घटना या विघ्न नहीं डाले। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमारे घर परिवार के अंदर किसी व्यक्ति की कम उम्र के अंदर ही मृत्यु हो जाती है, वह बंद कर रह जाते हैं, वह हमारे परिवार का मोह त्याग नहीं पाते। लेकिन दोस्तों मृत्यु एक अटल सत्य होता है। एक शरीर के बाद एक नश्वर शरीर को छोड़कर उसकी आत्मा दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, लेकिन वह मोह के अंदर आत्मा भटकती रहती है। तो आप चाहते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो पितृपक्ष के दौरान उस व्यक्ति के निमित्त जितना ज्यादा हो सके आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। जो उस व्यक्ति को अच्छा और उत्तम लगता था, गरीबों के मध्य उस कोई भी खाने की चीज उस व्यक्ति को अच्छी लगती थी तो उसको याद करने के बाद आपको खाने की चीज या उसके पहनने की चीज या फिर किसी भी प्रकार की जो चीज उस व्यक्ति को प्रिय थी वह ज्यादा से ज्यादा दान देनी चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है और साथ ही साथ जो आप दान पुण्य करते हैं उसका लाख गुना सहस्त्र गुना लौटकर वापस आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप इस पितृपक्ष के मौके को ऐसे ही नहीं जाने दें, निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होगा और देवी देवताओं की कृपा आपके और आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहती है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।